अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हम कुछ बात कर रहे थे नज़रिया मुफरद अज़ा के हवाले से। तो नज़रिया मुफरद अज़ा और बायोकेमिक अद्वियात के हवाले से हमारे लेक्चर चल रहे हैं। अब कुछ साथियों ने ये सवाल किया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि नब्ज़ की कैफियत क्या है और कौन से अज़ब में क्या कैफियत चल रही है। तो हकीम साबिर मुल्तानी साहब ने इसके लिए बहुत ही आसान असूल बयान फरमाया। आपने अज़ा को तत्वीक़ दी तीन चीज़ों के साथ, यानी आसाब, उज़लात और गदूद। आसाब का जो ताल्लुक़ है वो है बलगम के साथ, उज़लात का ताल्लुक़ है सौदा के साथ और गदूद का ताल्लुक़ है सफ़रा के साथ। यानी अगर आसाब के साथ मुतल्लिक़ा को मर्ज़ है तो जिस्म में सर्दी और तरी होगी, और अगर कैफियत इसके बरअक्स यानी कि उज़लात की है तो उज़लात में खुश्की होगी, और अगर गदूद में हरकत है या गदूद में तहरीक है तो जिस्म में गर्मी होगी। अच्छा, जब भी खुश्की की हम बात करेंगे तो वहाँ पर रियाह पैदा होगी और उसकी काफ़ी कसरत होगी। जब भी हम गदूद की बात करेंगे तो उसके अंदर हरारत होगी और वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा और कोई गैर तबई फ़ेल जो हमारे जिस्म के अंदर नहीं होता, यानी जब गदूद हैं तो उनका काम जिस्म में हरारत पैदा करना और जिगर उनके ताबे होते हैं सारे के सारे। उज़लात का जो है वो दिल उनका मुबदा इसका काम ये जिस्म में खुश्की पैदा करवाता है, और जितनी रिहा बनती है इसी की वजह से बनती हैं। और आसाब जो हैं वो बलगम के साथ हैं, इनके अलावा और कोई मामला नहीं होता। अब अगर एक उज़्व में कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो उससे आगे वाले उज़्व में क्या होगा और उससे पीछे वाले उज़्व में क्या होगा। अब हम समझने के लिए आपसे अर्ज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर सबसे आगे आसाब हैं, यानी दिमाग और आसाब। अब दिमाग और आसाब के बाद जो दूसरी चीज़ है वो गदूद, और तीसरी चीज़ है उज़लात। तो अब मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि मिसाल के तौर पर हकीम साबिर साहब की तालीमात के हिसाब से भी कि आसाब से अगला उज़्व जो है वो है गदूद और जिगर। तो अगर आसाब में तहरीक होगी तो गदूद में तहलील होगी, और आसाब से जो पहला उज़्व है वो है उज़लात, तो वहाँ पर तस्कीन होगी। अब बात ये होती है कि तहलील और तस्कीन क्या होती है। मानवी एतबार से बज़ाहिर तहलील और तस्कीन दोनों एक ही चीज़ महसूस होती हैं, जबकि हकीकतन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तहलील और तस्कीन दोनों में ही उज़्व में सुस्ती गालिब होती है, मगर दोनों की सुस्ती अलग अलग किस्म की है। तस्कीन की सुस्ती सर्दी और रतूबत के बायस होगी, जबकि तहलील की सुस्ती हरारत के बायस होगी, यानी कि गर्मी के बायस। उज़्व जो है वो पिघलता है, घुलता है। ये हालत मर्ज़ के आखिर तक कायम रहती है, बल्कि हालत सेहत में भी इसकी हल्की सूरत जारी रहती है। इस तहलील के बायस इंसान का बचपन से जवानी तक पहुंचना, फिर जवानी से बुढ़ापे तक हत्ता के सफ़र तमाम होता है। इस अहम बात पर पूरी तवज्जो दें। तो अब हम देखते हैं कि अगर आसाब में तस्कीन हो तो आसाब से जो अगला गदूद है वो है अगला जो उज़्व है वो गदूद है। जिगर और गदूद तो उनके अंदर तहरीक होगी, और आसाब से जो पहला हमने बात की थी वो उज़लात है तो उनमें तहलील होगी। इसी तरह अगर आसाब में तहलील हो तो गदूद में तस्कीन और उज़लात में तहरीक होगी। अच्छा, इसी बात को हम दूसरी तरह समझे कि अगर आसाब में तहरीक है तो गदूद में तहलील, जबकि उज़लात में तस्कीन। अगर गदूद और जिगर में तहरीक है तो उज़लात में तहलील और आसाब में तस्कीन। लेकिन अगर उज़लात में तहरीक है तो आसाब में तहलील और गदूद और जिगर में तस्कीन होगी। मुफरद अज़ा में अलग अलग सूरतें यही होंगी। उज़लात में तहरीक हो तो गदूद में तस्कीन और आसाब में तहलील। अब इन बात को अगर आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएं तो आपके लिए नज़रिए को समझना बहुत आसान होगा, और यही नज़रिया तकरीबन तिब्ब यूनानी का अल्फाज का उलट फेर है, थोड़ा सा मुश्किल तरीके से है। शेख बोली सीना अमराज़ दिमागिया के बारे में फ़रमाते हैं कि अगर अफ़आल दिमाग माऊफ़ हों तो दिमाग पर आफत की दलील होगी, और अफ़आल की आफात तीन किस्म की हैं जिसे हमने बयान किया है, ज़आफ़ तग़य्युर और तशवीश। अब सब के बाद फिर बतलान। यहाँ
आम अफ़आल के इस्तदलाल से ये है कि नुक़सान अफ़आल और बतलान ये दोनों बसबब बरूदत के होते हैं। वो दिमाग में जब गलाज़त बसबब रतूबत के आ जाए, ख़ास सुद्दा मानिंद रूह में पड़ जाए, तो इस वक्त नुक़सान और बतलान अफ़आल पैदा होता है। हरारत से अफ़आल का नुक़सान या बतलान नहीं होता। इस कदर हरारत बढ़ जाए कि सकून क़ुव्वत हो जाए, इसका कोई हिसाब ही नहीं। तशवीश अफ़आल दिमाग में खा और कोई फतूर हो जो मुनासिब हरकत से है, कभी हरकत पैदा होती है और कभी खुश्की यबूसत से होती है। अब अगर हम देखें तो हमें तीन चीज़ें शेखुर रईस के बयान से समझ आती हैं। पहली बतलान, बतलान जिसकी वजह ठंड और तरी है, ज़ुअफ़ जिसकी वजह गर्मी है, तशवीश जिसकी वजह हरकत और खुश्की है। यही बात उस्ताद साबिर साहब ने फरमाई। आगे चलकर अबू अली सीना ने इसकी मज़ीद वजाहत की है। इसके लिए आप अल-क़ानून का मुतालिया कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि जहाँ तहरीक होती है वहाँ सोजिश होती है, इस उज़्व में सुकड़ाव आ जाता है, और जहाँ तस्कीन होती है उस उज़्व में सकून आता है। लिहाजा अगर मकाम सकून को तहरीक दे दी जाए तो मरीज़ को बीमारी से शिफा हो जाती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ ना आई हो तो आप दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपकी तशव्वुह की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।